हेलो एवरीवन, मी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ क्वेश्चंस देख रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज हम लोग 7.20 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब समय आ गया है 7.20 तक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा बहुत पीछे का क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा है उसे भी देख लें कि बोर्ड जो क्वेश्चन एराइज करता है, जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप का होता है, किस लेवल का होता है। एनसीईआरटी पढ़ करके हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं। 21 से 24 तक 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग फिनिश कर लेंगे और उसके बाद बोर्ड का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि वो लोग किस टाइप से क्वेश्चन उठा रहे हैं मैथ में। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और जिसको प्रीवियस का सारा वीडियो देखना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ का, मिल जाएगा और साथ में फिजिक्स का मिल जाएगा सारा लेक्चर, और साथ में फिजिक्स का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी सॉल्यूशन हमने दे रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ से ना मिले तो एक बार आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, आई बटन पर सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो 4 क्वेश्चन बचा हुआ है मैथ का उसको खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा करके देखेंगे वो कैसे क्वेश्चन एराइज कर रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर ना सॉल्व हो तो कभी कभी लोग काफ़ी हताश निराश हो जाते हैं, तो हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड को टारगेट करना है। बोर्ड के साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को देखना होगा मेंस और एडवांस। हमने बोला था कि मेरा एडवांस का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बोलेंगे तभी हम मेंस और एडवांस लेवल तक पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले अभी के समय में तो हम लोग बोर्ड का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जब चैप्टर 7 फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम लोग मेंस और एडवांस का भी कुछ क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं 21 नंबर क्या बोल रहा है। 21 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, साइन इनवर्स कॉस एक्स। साइन इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग को सोल्व करना है dx। कैसे सोल्व करेंगे, और जिसको फिजिक्स का पीडीएफ चाहिए उनके लिए मैंने नंबर दे रखा है 9147786396। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम जो आपको फिजिक्स प्रीवियस ईयर का और साथ में फिजिक्स का जो क्वेश्चन थ्योरी है उसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस एक्स है। इनवर्स वाला क्वेश्चन तो अभी तक हम लोगों ने सोल्व किया नहीं है, फर्स्ट टाइम इससे मुलाकात हो रहा है, फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं इनवर्स से। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हम लोग को ट्रिगो का एक सिंपल फार्मूला यूज करना है। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, सिर्फ एक्स। यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा π/2 माइनस एक्स, और साथ में dx। इसको सॉल्व करेंगे तो a हमारा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a आ जाएगा πx/2 माइनस x²/2 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, बोर्ड में 1 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि काफ़ी शानदार है, जानदार है। ठीक है, 22 में पूछा 1/cos A × cos B फॉर्मूला दिया है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये आता भी है तो कम से कम 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा। cos x माइनस a और साथ में cos x माइनस b। क्या कर सकते हैं इसमें, हमारे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ पर साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, साइन a माइनस बी, ये यहाँ पर एक नया टर्म हो गया जो हम लोग को खुद ब खुद सोच करके लाना पड़ रहा है। x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है, ये हम लोग को खुद से सोचना पड़ रहा है कि a माइनस बी लिखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब जो है इसको कंसेप्चुअल बना देता है इस क्वेश्चन को। ये आपको खुद से सोचना है, तो ये दिमाग में रखना है, कहीं कहीं पर a माइनस बी हम लोग को रखना पड़ सकता है। और बेस्ट होगा इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को याद कर ले, ताकि बोर्ड में आए तो थोड़ा सा समय गवाए बिना 2 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a माइनस बी को लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस x माइनस ए हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी फाइनली हम लोग का आ जाएगा। और नीचे में लिख लेंगे साइन ए माइनस बी और कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इसको हम किसी तरह से कैंसिल करवाना चाहते थे, इसको किसी तरह से छोटा करवाना चाहते थे, और इसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है, ए नया टर्म लाना पड़ा। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है या फिर भूल गए? सर बताएं कब थे तो याद रहेगा और भूल जाएंगे। सही बात है, हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बताया था, हमने बताया था साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए की जगह पर कितना एक्स माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी की जगह पर एक्स माइनस ए। ठीक है, और इसको हमको डिवाइड कर देना है, जो नीचे वाला टर्म है साइन ए माइनस बी, ठीक है, और साथ में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी से। क्लियर है? इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जब हम लोग इसको डिवीजन फॉर्म में लिख ही लिए हैं तो अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अलग करना हम लोग का नेचर है। ठीक है, साथ हम लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है, जितना ज़्यादा अलग अलग रहेगा, जितना सब सेपरेट रहेगा, उतना आसानी से सोल्व होगा। तो एक बटा साइन ए माइनस बी को बाहर रख लेते हैं, साइन ए माइनस बी इसको बाहर छोड़ते हैं, और बाकी जो बच गया इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा? कॉस और कॉस टर्म कैंसिल हो जाएगा। साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा? टेन एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी। ठीक है, यहाँ से ए वाला कॉस और ए वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, तो बच जाएगा साइन बटा कॉस टेन एक्स माइनस ए। ठीक है, क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। अब टेन का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वन बटा साइन ए माइनस बी, और ए आ जाएगा माइनस टेन माइनस लॉग लॉग के साथ कॉस मॉड एक्स माइनस कॉस, वहाँ पर कॉस एक्स है तो यहाँ पर हम लोग कॉस एक्स माइनस बी यूज करेंगे, और ए हो जाएगा माइनस और एक माइनस और फार्मूला से माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? निगेटिव, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, दोनों को घटाना है, तो लॉग में घटाने का रूल क्या होता है? साइन ए माइनस बी, घटाने का रूल है इतना बटा इतना कर देंगे डायरेक्ट, लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, बटा कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन काफी जानदार था, इसमें हम लोग को सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले कहाँ पर आप फंस सकते हैं? पहला फंसने का जगह है डिवीजन, जो हम लोग कॉस ए साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड किए, वो पहला पॉइंट था जहाँ पर कोई फंस सकता है। दूसरा कहाँ फंसेगा? दूसरा फंसेगा साइन ए माइनस बी का अगर उसको फार्मूला याद नहीं रहा तो, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ए फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से आप फंसेंगे, और वो भी फार्मूला याद है तो तीसरा बार में आप फंस सकते हैं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन बहुत कोई को याद नहीं होता है, अगर टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद नहीं है तो आप फिर तीसरा बार फंसेंगे। ठीक है, तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यह है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग अलग अलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि खुद से बोल रहा है कि अलग करो, तो अलग अलग करेंगे तो ये बच जाएगा वन बटा कॉस स्क्वायर एक्स।
माइनस यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल होगा और बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको अगला स्टेप में हम लिख लेंगे कॉस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है कॉट एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, हम लोग का आ रहा है tan x प्लस कॉट एक्स। tan x प्लस कॉट एक्स पहला ऑप्शन है, तो हम लोग का फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 24, और 24 भी MCQ है, तो काफ़ी सिंपल दिया है। 24 हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हम लोग जो ए वैल्यू है नीचे वाला, इसको हम लोग जेड एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इसको अगर जेड माने तो जेड इक्वल टू हो जाएगा e के पावर एक्स इंटू एक्स। तो डी जेड कितना होगा, डी जेड होगा पहला का गुना एक्स इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन, डी जेड और इतना इंटू डी एक्स। और एक टर्म अगर यहाँ से e के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर वाला आ गया तो हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। ऊपर डायरेक्ट हम लिखेंगे डी जेड। ठीक है, और नीचे में कॉस स्क्वायर जेड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड डी जेड हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर जेड का क्या होता है tan जेड, जेड की जगह पर e के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, tan e के पावर एक्स इंटू एक्स, ये आ रहा है हमारा बी ऑप्शन। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 2008 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिक्स का है और प्रीवियस ईयर का है, बोर्ड में पूछा हुआ है, 12th बोर्ड में पूछा है 2008 में। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स का हम लोग 3 क्वेश्चन एक साथ दिया था, मतलब 3 नंबर का टोटल था, और एक ही में टोटल 3 क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तीनों का तीनों इंटीग्रेशन। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, बनना चाहिए। यहाँ पर हम लोग साफ देख रहे हैं नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, तो dz कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ से x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना होगा dz बाई 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई 3 और 1 प्लस एक्स क्यूब का z, क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1/3 log z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इजी था। ठीक है, आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी छोटा है। ठीक है, देख करके डरना नहीं है, क्वेश्चन देख करके अगर आप डर गए तो कहानी वही हो जाता है, मन का हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। मैदान में हारा हुआ जीत सकता है, मन का हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। तो क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ट्राई तो एटलीस्ट जरूर करना है। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस कॉस 6x, x प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या दिख रहा है इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने से काम होगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि 1 मार्क्स का है तो टफ तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अलग अलग कर ले, उससे पहले एक बार अगर नीचे वाला को हम जेड मान करके सोचें, तो अगर इसको जेड मानेंगे तो dz का वैल्यू ए हो जाएगा। हम नीचे वाला को जेड मान लेते हैं। dz कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा 6x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos 6x और एक तो 6 जो यहाँ पर है वो 6 रहेगा, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस cos 6x dx ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया ऊपर वाला टर्म, ये जो टर्म है वो ऊपर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं dz बटा नीचे का पूरा टर्म को हमने क्या मान लिया है, z मान लिया है, तो 1/6 log z, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। log z का जब हम लोग जो वैल्यू है वो रख लेना है। देखने में सिर्फ बड़ा था, लेकिन जब सबसे पहला स्टेप आप लोग जांच कर ले कीजिए कहीं नीचे वाला का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन तो नहीं है ऊपर वाला। ये सब क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी सुविधा होगा। ये हो जाएगा log z की जगह पर क्या लिख लेंगे, z की जगह पर 3x² प्लस साइन 6x। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, एक एक नंबर का, ये आ गया 2 नंबर। अब तीसरा नंबर का बात है। तीसरा है e के पावर ax प्लस bx, ये भी 1 मार्क्स का ही है और तीनों 2008 में पूछा है। इंटीग्रेशन ऑफ कितना, e के पावर ax प्लस bx, e के पावर ax प्लस bx इज इक्वल टू दिया है 4e के पावर 4x, 4e के पावर 4x प्लस 4e के पावर 4x प्लस 3x²/2, ठीक है। तो यहाँ पर a और b का वैल्यू कितना होगा, मतलब एक तरह से इसी का इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसके साथ कंपेयर कर लेना है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर ax का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये हो जाएगा e के पावर ax/a और bx का इंटीग्रेशन कितना होगा, bx²/2। अब सीधा क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो 1/a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो इस वैल्यू को अगर लेकर के चलें तो a का वैल्यू आ रहा है 1/4, ठीक है। 4 को हम नीचे में लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ से a का वैल्यू 1/4 आ रहा है, लेकिन इस टर्म से देखें तो a का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब कि a कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और अगर b की बात करें तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a और a कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है और b का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे और बोर्ड में पूछे हुए सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।